अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज का दर्स लेसन और सबक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये रूल समझते हैं, किसी भी हरफ पर अगर तशदीद होता है, ये जो तशदीद है ना, किसी भी हरफ पर अगर आ जाएगा ना तो इस तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ते हैं। जैसे इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। हमज़ा बा ज़बर अब, तो ये हो जाएगा पहला बा साकिन, और दूसरे बा पर क्या है ज़बर, तो दूसरे बा पर ज़बर। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। इसी तरीके से अगर वो इस तरीके से लिखा होता, अगर वो ये इस तरीके से लिखा होता तो देखो इसमें बा पर ज़ेर है, तो ये किस तरीके से हम लिखेंगे, हमज़ा हमज़ा बा ज़ेर इब, पहला बा साकिन के साथ और दूसरे बा पर ज़ेर है तो दूसरे बा पर ज़ेर के साथ। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। तो तशदीद अगर जो है तो उस हरफ को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक तो साकिन के साथ और दूसरा अगर उस पर ज़बर है तो ज़बर, ज़ेर है तो ज़ेर, पेश है तो पेश के साथ। तो हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या, ई या, काफ ज़बर का, ई या का, नून ऐन ज़बर ना। ये जज़म अगर किसी भी हरफ पर है तो अपने पहले वाले हरफ से मिलकर बनता है। अपने पहले वाले हरफ से इसको हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद ही पढ़ेंगे। जैसे इस पर जज़म है तो जज़म होने की वजह से ये पहले वाले हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। जैसे नून ऐन ज़बर ना, इय्याका ना, बा पेश बू, दाल पेश दू, इय्याका नअबुदु, वा ज़बर वा, उसके बाद इय्याका नअबुदु वा। हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या, इया, काफ ज़बर का, इय्याका, नून देखो यहाँ पर भी जज़म है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पहले वाले हरफ से मिलाकर, पहले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो पहला वाला हरफ कौन सा है, नून, तो नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, ऐन या ज़ेर ई, यहाँ पर भी जज़म है और उससे पहला वाला हरफ कौन सा, ऐन, तो ऐन पर ज़ेर है तो ऐन को इस या के साथ मिलाएंगे, ऐन या ज़ेर ई, नस्तई, नून पेश नू, नस्तईनु। यहाँ पर क्या है, आयत है, लेकिन जब हम यहाँ पर ठहरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साकिन, तो कैसा हो जाएगा, नस्तईन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इया। देखो यहाँ पर अगर कोई भी हरफ है और अगर उसके ऊपर ज़बर है, जैसे यहाँ पर देखो या पर क्या है, ज़बर है, काफ पर ज़बर है, वाव पर ज़बर है, फिर यहाँ या पर ज़बर है। तो कोई भी हरफ अगर है उस पर अगर ज़बर हो और उस ज़बर के बाद अलिफ आ जाता है, उस ज़बर के बाद अलिफ आ जाता है, किसी भी हरफ पर अगर ज़बर है और उसके बाद अगर अलिफ आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे यहाँ पर हमज़ा या ज़ेर ई, किसी भी हरफ पर ज़बर है, वो हरफ कौन सा है, या, तो किसी भी हरफ पर अगर ज़बर आ जाए, जैसे यहाँ पर भी ज़बर है लेकिन इस काफ पर तो ज़बर है लेकिन इसके बाद अलिफ नहीं है तो इसको हम नहीं खींचेंगे। किसी भी हरफ पर अगर ज़बर है और उसके बाद अलिफ आता है तो उस हरफ को खींचेंगे, जैसे इसको खींचेंगे। हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या, इया, यहाँ खींचेंगे नहीं, इया का, ऐसा खींचेंगे नहीं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इया का ना, इसको जल्दी से पढ़ देंगे, बिल्कुल ही खींचेंगे नहीं। इया का ना बुदू व इया का नस्तईन। ठीक है, तो अब इसका हम ट्रांसलेशन और तर्जमा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू अलोन वी वर्शिप। यू मतलब आप, तुम, तो यहाँ पर क्या लिखा, यू अलोन वी वर्शिप, यानी अल्लाह तबारक व तआला आप अकेले हो, वी वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना। तो आप अकेले हो, वी वर्शिप, हम आपकी पूजा करते हैं, एंड यू अलोन,
और आप अकेले हो। दूसरी आयत में भी है ना, एक में है इय्याकना और दूसरे वाले में भी है ना इय्याकना। तो यहाँ पर देखो यू अलोन और उसके बाद दूसरी बात भी यू अलोन, यानी आप अकेले हो। वी आस्क फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, तो वी आस्क फॉर यानी हम मांगते हैं। आप अकेले हो, हम मांगते हैं ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम हर एक चीज आपसे मांगते हैं, यानी हम हर एक चीज के लिए आपसे मदद तलब करते हैं।